मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। और बहुत दिनों से आप लोगों का मैसेज और ईमेल्स आ रहे थे कि सर बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में बताइए, आएगा कि नहीं आएगा, स्टेट होगा कि नहीं होगा। टीआरई 3 वाले सबसे ज़्यादा जो परेशान थे हमारी पोस्टिंग कब होगी। 1 साल लगभग हो गया है सारी प्रक्रिया को होते हुए और 3 महीना से अधिक, लगभग दिसंबर में ही फाइनल, माफ़ कीजिएगा, दिसंबर में ही रिजल्ट जारी किया गया पीजीटी का। 5वां महीना चल रहा है, अभी तक हमारी ज्वाइनिंग पोस्टिंग नहीं हुई है, ये कब तक होगी। तो ये सारे बिंदुओं को आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके अलावा टीआरई 4 कितने सीटों पर आएगी, कब तक आ सकती है, ये सारे बिंदुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा रहुआ लोग। बीपीएससी टीआरई 4 वाले हो, चाहे स्टेट वाले हो, चाहे टीआरई 3 वाले हो, एक एक करके सारी चीजों को हम लोग बात करने वाले हैं। काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो देखिएगा वीडियो को पूरा अंत तक। चलिए अब बताते हैं। सबसे जो पहला और बहुत सवाल है आप लोगों का, काफी नाराज चल रहे थे आप लोग कि सर बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में कुछ बता नहीं रहे हैं, कब बताएंगे, ज्वाइनिंग हमारी कब होगी। काफी ज्यादा अभ्यर्थी परेशान थे, काफी ज्यादा उनको समाज का ताना सुनना मिल रहा था, सुनने को मिल रहा था, बहुत सारी चीजें हैं वगैरह वगैरह। आप लोग बखूबी अच्छे से समझ रहे होंगे, मेरे पास भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए दिन आते रहते थे। तो फाइनली आज के ही वीडियो में आपने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो मैं बता दूं, जो एस सिद्धार्थ सर हैं, जो एसीएस हैं हमारे शिक्षा विभाग के, उन्होंने कह दिया है कि अगले महीने के प्रथम सप्ताह में, यानी कि मई फर्स्ट वीक में, 5 मई तक आप अपने विद्यालय में होंगे। बहुत ही जल्द जो है वो ज्वाइनिंग पोस्टिंग को लेकर के आदेश जारी करने वाले हैं। तो जो भी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, सब लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगले महीने में आप अपने स्कूल में होंगे, यानी कि स्कूल योगदान, विद्यालय आवंटन, सारा कुछ जो भी है आपका प्रथम सप्ताह में मई में हो जाना है। और अंतिम रूप से जो है आप अपने विद्यालय में चले जाएंगे। हालांकि ट्रेनिंग वगैरह की बात अभी सामने निकल करके नहीं आई है, हो सकता है बाद में आपको ट्रेनिंग में भेजा जाए, लेकिन टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो अगले महीने में, मैं फिर से डेट बता दे रहा हूँ, 5 तारीख तक आप अपने स्कूल में होंगे, बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। चलिए, तो ये काफी मजेदार न्यूज है टीआरई 3 वालों के लिए। अब खुश हो जाइए आप लोग, और एक नई जिम्मेदारी आप लोगों को मिलने जा रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों से अभ्यर्थी बिहार में पहुंचेंगे, शिक्षक अभ्यर्थी, और बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे। तो अब ये आपका सपना पूरा होने वाला है। फाइनली अब आप लोग मास्टर साहब और मास्टरनी साहिबा कहलाने वाले हैं ऑफिशियल रूप से। तो ये आप लोगों को अपडेट मिल गया होगा। अब स्टेट के बारे में, तो साथियों मैं बता दूं, स्टेट के बारे में आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किए हैं, कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आनंद किशोर जी ने, और उन्होंने बताया था सारी चीज़ों को। लेकिन उन्होंने स्टेट के बारे में जब उनसे मीडिया पूछी तो उन्होंने कहा कि स्टेट के बारे में अभी कोई डेट अनाउंस नहीं किया गया है जब तक शिक्षा विभाग की सहमति नहीं बनेगी। उन्होंने साफ साफ कहा था। हालांकि जब स्टेट पिछले बार हुआ था तो कैलेंडर जारी किया गया था और कहा था कि हम साल में 2 बार स्टेट लेंगे, लेकिन अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कह रही है, अपने ही जो नोटिफिकेशन है उसी का वो उल्लंघन करके कह रही है कि हमें शिक्षा विभाग की अनुमति प्राप्त नहीं होगी तब तक हम स्टेट नहीं करा सकते हैं। हालांकि सक्षमता परीक्षा को लेकर के उन्होंने बता दिया है। तो आप लोग तैयार रहिए, बिहार में इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, मैं बता दूं। क्योंकि टीआरई 4 जो आएगा वो कब आएगा मैं बता दूंगा, उसमें समय है, उससे पहले हो सकता है 10% चांस है कि आपका स्टेट हो जाए, और ज्यादा दिन का समय नहीं मिलेगा, 20 दिन मिलेगा फॉर्म भरने का, और बस तुरंत स्टेट हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। अगर स्टेट का नोटिफिकेशन आया अगले 45 दिन में आपका एग्जाम लेके सब खत्म, बहुत फास्ट चलेगा। तो इसीलिए बबुआ लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट का टीआरई 4 में लगे हैं, तो सब लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से, आज से। क्या कुछ पढ़ना है वो भी बताएंगे, जल्दी ही वीडियो लाते हैं उसके लिए। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए सब लोग, स्टेट वाले, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है, तो हो सकता है जल्द ही इस पे शिक्षा विभाग की सहमति बन जाए। जो न्यूज निकल करके आ रही है, जो सोर्स से पता चल रहा है कि चांस है 50-50 का, या 10% ही चांस है मान के लीजिए। तो अगर पीजीटी वाले जो होंगे तो स्टेट और पीजीटी का सिलेबस लगभग 80% ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के सेम है। इसीलिए आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो भी लोग स्टेट देने वाले हैं, मैं बता रहा हूं फिर से। तो चांस कुछ बन रहा है, 1% भी है, तो आप तैयारी शुरू कीजिए, पढ़िए। एक ही से दोनों तैयारी आपका हो जाएगा। पीजीटी का वही सब्जेक्ट है और स्टेट में लगभग वही एग्जाम सिलेबस, सारा कुछ वही है, लगभग एग्जाम पैटर्न अलग है लेकिन सिलेबस वही है। तो स्टेट वाले बिल्कुल आप लोग, चांस थोड़ा सा बन रहा है
क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, सरकार भी चाहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑडियंस है वो लेकर के चले, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाले। तो स्टेट का आयोजन लगभग हालांकि केस भी हुआ था इस पे, लेकिन केस से राहत नहीं मिली बच्चों को। लेकिन मुझे लग रहा है, जो मेरा अनुमान कह रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस कर रहा है, जो मैंने जानकारी जुटाया है, इससे लग रहा है कि स्टेट 110% आने की संभावना बन रही है। बाकी देखिए, बिहार है, कुछ भी हो सकता है, आपको पता ही है। अब जो है जानकारी टीआरई 4 वाले का, टीआरई 4 कब तक, तो देखिए आपको एक बढ़िया बात बताते हैं। जो टीआरई 4 वाले बच्चे हैं, ये जो एग्जाम है आपका, एग्जाम चुनाव के बाद होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव है, एग्जाम उसके बाद होगा। हाँ, नोटिफिकेशन ओकरा से पहले जरूर आ जाएगा, जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम होगा इलेक्शन के बाद, लिख के दे रहा हूं मैं। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन तगड़ा होने वाला है इस बार, तगड़ा नहीं बहुत तगड़ा। इसीलिए आप सब लोग पढ़ना शुरू कीजिए, जिसका जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, इस पर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए अपडेट यही है कि आपका नोटिफिकेशन इलेक्शन से पहले आ जाएगा, फिर आचार संहिता लागू होगा और एग्जाम आपका इलेक्शन के बाद होगा। इसीलिए आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो भी लोग टीआरई 4 देने वाले हैं, कितना सीट पे आएगा, तो सीट की संख्या जो है, आप मान लीजिए कि ठीक ठाक सीट की संख्या रहेगी, क्योंकि जैसे ही मई में कैलकुलेशन हो जाएगा, बच्चे ज्वाइनिंग पहुंच जाएंगे स्कूल, वैसे ही सीट की गणना हो जाएगी। क्योंकि सरकार सप्लीमेंट्री के मुद्दे पर भी चुप है, ठीक है, सप्लीमेंट्री के मुद्दे पर भी चुप है। कुछ नए सीट का सृजन किए जाएंगे, पुराने सीट को ऑलरेडी बोल दिया है कि हम जोड़ेंगे टीआरई 4 में। तो लगभग एक बड़ी संख्या में वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, यह 1 लाख के आसपास रहने वाली है। तो इसीलिए जरूरी है, वैकेंसी कितनी भी आए, जब तक आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो सिलेक्शन होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो साथियों, इसीलिए आप सब लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से, चाहे वो टीआरई 4 वाले हो, चाहे वो स्टेट वाले अभ्यर्थी हो, ठीक है। तो सीट सभी विषय मिला करके टीजीटी पीजीटी हो सकता है, कंप्यूटर शिक्षक भी इसी में रहे, और विशिष्ट शिक्षक जो होने वाले हैं वो भी इसी में ऐड करके ही एक साथ ही बहाली निकाला जाए। तो ये ठीक ठाक बहाली, कंप्यूटर टीचर भी है, हो सकता है कि इसी में ऐड करके दे, या हो सकता है वो अलग से निकाले, ठीक है। हालांकि विशिष्ट शिक्षक की अधियाचना शायद बीपीएससी को भेजी जा चुकी है, लेकिन हो सकता है कुछ उसमें त्रुटि हो, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया है अभी तक, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी स्टेट टीआरई 4 ट्रांसफर पोस्टिंग टीआरई 3 वाले सबके लिए। आपको कोई कंफ्यूजन है, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका क्या राय है, क्या कुछ सोचते हैं इन सभी के बारे में, इन सभी मुद्दों के बारे में, इसके लिए भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये जानकारी कैसी लगी, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी रोवा लोग तैयारी करते रही, और जितना से जितना ज्यादा हो सकता है पढ़ते रहिए। 3 एग्जाम हो चुके हैं, एक री एग्जाम है, प्रीवियस ईयर सारा उपलब्ध है आप लोगों के पास। तैयारी कैसे शुरुआत करें, इसको लेकर के इस रविवार यानी कि आज शाम में 10 बजे एक लाइव सेशन हम लेकर के आने वाले हैं। खास करके मैथ में सबसे ज्यादा कटअप गया है, बहुत ही तगड़ा। तो मैथ का जो है स्कॉलर रह चुके हैं, वो बहुत हाईली क्वालिफाइड बंदा है, और टीआरई 3 में ऑलरेडी वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उनको आज रात 10 बजे मैं लेकर के आने वाला हूं अपने चैनल पे लाइव। आपका भी कोई सवाल है तो आप जुड़ करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों की तरफ से 10 सवाल 15 सवाल उससे करने वाला हूं। बाकी अगर कोई आपका स्पेशल सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा, मैं जरूर पूछूंगा। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप सारी चीजों को आप समझे होंगे। कोई डाउट रह गया होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बात और फिर से, पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ना ही पड़ेगा। कहीं से पढ़िए, सही सोर्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, जो आपका प्रीवियस ईयर है उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। टीआरई के 3 के नाम पे बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज और अंधाधुन पेड कोर्स चला रहे हैं, जिसका कि एग्जाम के पैटर्न से कोई दूर दूर तक लेना नहीं। मैं ओपन चैलेंज कह रहा हूँ और बहुत सारा मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। तो ऐसी चीजों से आप लोग बचिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठाइए और उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कीजिए, प्रीवियस ईयर को पढ़िए। उसके बाद आप देखिए इस तरह का कंटेंट मुझे कहाँ से मिलेगा। कोई स्टैंडर्ड बुक है, कोई स्टैंडर्ड जो है आपका एनसीईआरटी किताब हो सकता है, करंट अफेयर्स के लिए कोई मैगजीन हो सकता है। तो इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ जाइए। मैसेज भी हमें कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेल भेज सकते हैं, कोई जानकारी आपको अगर एक्स्ट्रा लेना हो तो बस चलिए अब हम लेते हैं विदा, और इसी तरह के नए अपडेट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और फिर से मस्त होके पढ़ते रहिए। जय हिंद।